स्वागत है दोस्तों आपका CNS दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह आज हम लोग फिर एक ख़ास बात लेके आपके साथ रूबरू हैं। और आज हम लोग ये बात करेंगे दोस्तों कि जो भारत सरकार ने और दुनिया की सभी सरकारों ने ये वादा किया था सालों पहले कि 2020 तक जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो मृत्यु दर है, जो सड़क दुर्घटनाओं का दर है वो आधा हो जाएगा 2020 में। 2020 निकल गया। अनेक देशों में भारत समेत सड़क दुर्घटनाएं, उनमें होने वाली मृत्यु दर, सड़क दुर्घटनाओं में चोट लगने वाला दर सब बढ़ोतरी पे है या बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। और बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि हर सड़क दुर्घटना से बचाव मुमकिन है। हर सड़क दुर्घटना से जो मृत्यु है वो असामयिक मृत्यु है। और बहुत दुख की बात है कि कोरोना काल में भी जब तालाबंदी लगी हुई थी तब भी सड़क दुर्घटनाएं होती रहीं और मृत्यु दर होता रहा। 2020 में सरकारें फिर मिली स्टॉकहोम में और भारत सरकार की तरफ से हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी वो गए और उन्होंने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किया कि उसमें कई बातें हैं, लेकिन प्रमुख बात यह है कि 2020 का जो वादा था सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर आधा करने का, वो 2030 तक अब हम लोग पूरा करेंगे। तो 10 साल और मिल गए हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और सड़क दुर्घटनाएं कम करेंगे आधी और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर कम करेंगे कम से कम आधा। तो भारत और सारे देश मिलके और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कि अधिकतम जो गति सीमा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा होगी मोटर गाड़ियों की, इससे ऊपर नहीं होगी। 2003-04 से अनेक शहरों में 30 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड, अधिकतम स्पीड लागू की गई और पाया गया कि इससे सड़क दुर्घटनाएं होने की जो संभावना है उसमें अपने आप बहुत कमी हो जाती है। प्रदूषण भी कम होता है और सभी लोग सुरक्षित होते हैं, मोटर गाड़ी पे चलने वाले, पैदल चलने वाले और साइकिल पे चलने वाले, बच्चे जो खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं आदि आदि, तो सभी लोगों का फ़ायदा है। तो इसलिए 30 किलोमीटर की प्रति घंटा ईंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रदूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरह से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा अपना निजी अनुभव ये है, 2014 तक तो मैंने कार चलाई है तो कि जो औसत स्पीड है वो 30 से ऊपर नहीं आती, चलिए 30 से कम ही आती है। अगर आप औसत शहर में लखनऊ में देखें या मैं चियांग माई थाईलैंड का बताऊं, बॉस्टन का बताऊं, अमेरिका का, तो जो औसत मेरी स्पीड थी वो यही 30 से ऊपर नहीं रहती होगी। अगर एक पॉइंट A टू पॉइंट B जा रहे हैं, अगर 10 किलोमीटर का हम अंतर दूरी कर रहे हैं तो आप देखेंगे 10 किलोमीटर जितनी समय में लग रहा है, पूरा हो रहा है, वो लगभग 30 से ऊपर नहीं आने वाली है। तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन हमारे यहाँ मोटर गाड़ियाँ जो आ रही हैं नई नई, उसमें स्पीड और ज़्यादा है। आप 100, 150, 200 पे चलाएं और ज़्यादा पे चलाएं, वही गाड़ी बेहतर मानी जाती है जिसका इंजन और तगड़ा और ताकतवर और तेज़ चले। तो सिर्फ कार में बैठने वाली ही नहीं मृत्यु होती है जब सड़क दुर्घटना होती है। अधिकांश वो लोग मरते हैं जो सड़क पे हैं, जो सड़क पे साइकिल पे हैं, पैदल हैं, सड़क पे बेघर हैं, वहाँ रह रहे हैं, पटरी दुकानदार हैं, सड़क पे सो रहे हैं, मजदूर हैं। तो ये बात हम लोग को सोचना ज़रूरी है कि सड़कें सबकी हैं, सिर्फ कार वालों की नहीं है और ना ही मोटर गाड़ियों वालों की हैं। सबके लिए सड़क सुरक्षा है। सिर्फ सीट बेल्ट और हेलमेट और एयर बैग से ही नहीं होने वाली है सड़क सुरक्षा। तो उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में मैं वर्तमान में हूँ इस समय, वहाँ पे अगर आप 2021 में जनवरी से अगस्त का देखें आंकड़ा, 2020 के आंकड़े देखें और 2021 के आंकड़े देखें और पुराने सालों के आंकड़े देखें, तो आप पाएंगे कि ट्रैफिक, जो रोड दुर्घटनाएं हुई, जो रोड मृत्यु दर हुआ, वो सब बढ़ गया। बताइए, वो बढ़ गया। 2020 में 11,662 मृत्यु थी, 2021 में वो बढ़ गई
और वो 13,995 हो गया। और जो एक्सीडेंट हुए थे वो 13,698 हुए थे 2020 में, जो 2021 में बढ़ गए और वो बढ़ के 16,129 हो गए। तो ये तो भाई ये कहीं से भी अगर आप देखिए तो कुल मिला के कितने एक्सीडेंट हुए। 2020 में 20,753 थे, 2021 में 24,513 हो गए। तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको नहीं कबूला जा सकता, क्योंकि सड़क पे हर दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हर मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, असामयिक है, जिससे बचाव मुमकिन है। कृपया धीमे चलाएं, सभी लोगों से विनती, और सरकार से विनती है कि जो वादा किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, वो 10 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुरंत बिना विलंब आप लागू करिए। उसको लागू करने में क्या आपत्ति है? उसको तो आप सबसे पहले लागू करिए, उसमें तो आपको कोई व्यवस्था भी नहीं बनानी। तो आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वैज्ञानिक रूप से और इतने सारे देशों में, शहरों में ये प्रयोग हो चुका है, वहाँ 30 किलोमीटर अधिकतम गति सीमा है, तो आप अपने देश में क्यों नहीं लागू कर रहे? जबकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वाही भी लूट चुके स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पे साइन करके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली हुई 2020 में, वहाँ भी सारे देशों के प्रमुखों के साथ इस बात को भी पारित किया कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति सीमा मानेंगे। तो उम्मीद है कि सड़कें सबके लिए सुरक्षित होंगी। उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार जगेगी, सो रही है जो कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, मृत्यु दर बढ़ रहा है। बहुत शर्म की बात है कि कोरोना काल में भी मृत्यु दर बढ़ गया सड़क दुर्घटनाओं का। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई, सड़क दुर्घटनाओं में चोट बढ़ गई, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर भी बढ़ गई। तो उम्मीद है कि ये सड़कें सबके लिए सुरक्षित होंगी, ना सिर्फ मोटर कार और वाले मोटर वाहनों के लिए, बल्कि सभी के लिए, चाहे वो साइकिल वाला हो या साइकिल वाली हो, या पद या पैदल चलने वाली हो, या पटरी दुकानदार हो, बच्चे हों जो स्कूल जा रहे हैं, बच्चे हों जो कोई किसी भी काम के लिए सड़क का प्रयोग कर रहा है, कर रही है, उसके लिए सड़कें सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि ये सबकी हैं। इसी बात के साथ आज का CNS दृष्टिकोण हम लोग यहीं ख़त्म करेंगे, और कल शाम फिर 5 बजे हम लोग मिलेंगे किसी न किसी खास बात को लेके, जिसने हमें सोचने पे विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बाय बाय।